हमारे देश को जुगाड़ वालों का देश कहा जाता है, लेकिन जब सारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं तब सिर्फ एक ही जुगाड़ काम आता है और वो है रिश्वत का जुगाड़। हम शिक्षा की बात आपसे कर रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था का हाल तो देखिए, हमारे स्कूलों का हाल देखिए, हमारे देश में शिक्षकों का हाल देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका हाल देखिए। और फिर आप ये सोचते हैं कि इन स्कूलों से, इन कॉलेजों से हमारे देश में बड़े बड़े वैज्ञानिक निकल कर आएंगे। कैसे आएंगे जरा देखिए। चाहे कोई टेंडर लेना हो, कहीं पर एडमिशन कराना हो, कहीं पर नौकरी पानी हो, रिश्वत की परंपरा का पालन हमारे देश में आज भी करना ही पड़ता है। और इसमें मंत्रियों से लेकर बड़े बड़े नेता, अफसर और उनके चपरासी तक सब पैसा लेते हैं। और अब हम आपको एक ऐसे ही भ्रष्टाचार की कहानी के बारे में बताएंगे और फिर आप सोचिएगा कि हमारे देश में स्टार्टअप्स क्यों नहीं बन पा रहे, हमारे देश में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्यों नहीं काम कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब यह क्या फैसला था? यह फैसला पिछले साल आया था, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों को रद्द करने के आदेश दिए थे। ये वही भर्तियां हैं जो ममता बनर्जी की सरकार में वर्ष 2016 में हुई थी। अब देखिए पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती कैसे होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को रिश्वत या सिफारिश के आधार पर नौकरी मिली, उन्हें अपनी पिछले 9 साल की तनख्वाहें अब वापस करनी पड़ेंगी, जबकि जिन उम्मीदवारों के खिलाफ धांधली के सबूत नहीं मिले हैं वो नई भर्तियों में हिस्सा ले सकते हैं और उन्हें अपनी पिछले 9 साल की तनख्वाहें नहीं लौटानी होंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि वो मानवीय आधार पर अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि ये मानवीय संवेदनाएं भ्रष्टाचार और बेईमानी के वक्त कहां चली जाती हैं? पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ वो कोई आम घोटाला नहीं है। आपको याद होगा 3 साल पहले वर्ष 2022 में ईडी को ममता बनर्जी के एक पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के एक ठिकाने से 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। पार्थ चटर्जी वही नेता हैं जिनके शिक्षा मंत्री रहते हुए वर्ष 2014 से 2021 के बीच ये शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था और उस समय देश के लोग उनकी एक सहयोगी के घरों से नोटों की गड्डियां मिलने से हैरान थे। लोग देख रहे थे कि इतने नोटों की गड्डियां आखिर कहां से आ रही हैं, कैसे मिल रही हैं एक घर से। नोटों की इन गड्डियों को आज आप भूल गए होंगे, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें न जाने कितने योग्य और ईमानदार लोगों के सपनों की लाशें मिलेंगी। न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं इन नोटों के नीचे दबी हुई हैं और इन नोटों ने हजारों लाखों लोगों की खून पसीने की, ईमानदारी की कमाई को सोख लिया है। इन नोटों में से बदबू आ रही है। जो लोग पूछते हैं कि हमारे देश में वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, बड़े बड़े सफल लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो इन नोटों की गड्डियों के नीचे दबे हुए हैं। उनकी प्रतिभा इन नोटों की गड्डियों के नीचे दब जाती है। आरोप है कि ये 20 करोड़ रुपए पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में रिश्वत के लिए मिले थे और इस घोटाले में बेईमानी के साथ साथ भाई भतीजावाद भी था, यानी सिफारिश भी थी। इस घोटाले का पहली बार खुलासा तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा कराने के बाद 25,753 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिए। यहां सवाल यह उठा कि जब भर्तियां ही 24,640 पदों पर निकाली गई थीं तो स्कूल सेवा आयोग ने 25,753 लोगों को नौकरियां कैसे दी। यह विवाद तब और बढ़ा जब सिलीगुड़ी की बबीता सरकार ने यह आरोप लगाया कि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में 20वें नंबर पर था, लेकिन आयोग ने इस लिस्ट को रद्द कर दिया और जो नई लिस्ट जारी की उसमें 20वें स्थान पर बबीता की जगह अंकिता अधिकारी का नाम आ गया और 21वें स्थान पर बबीता का नाम था। इससे अंकिता अधिकारी को टीचर की नौकरी मिल गई और बबीता सरकार भर्ती की इस प्रक्रिया से बाहर हो गई, लिस्ट से बाहर हो गई। बबीता सरकार ने यह मामला हाई कोर्ट में जाकर उठाया और इस मामले की जब जांच हुई
तो पता चला कि परीक्षा में अंकिता सरकार के बबीता सरकार से 16 नंबर कम आए थे। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने अंकिता सरकार को नौकरी दे दी, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी की बेटी थी। अब आप सोचिए, बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की बेटी को इस तरह से नौकरियों में एडजस्ट किया जा रहा है। अब सोचिए, राजनीतिक दलों में तो पहले से ही परिवारवाद है, और जब आम युवा ये सोचता है कि वो पढ़ लिख कर कोई परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी ले लेगा, तो वहां भी मंत्री की बेटी को पहले नौकरी मिल जाती है। इस खुलासे के बाद हाईकोर्ट ने मंत्री की बेटी की नियुक्ति को रद्द कर दिया और उसकी जगह बबीता सरकार को यह नौकरी दे दी। लेकिन जब इस मामले की और आगे जांच हुई तो फिर यह पता चला कि बबीता सरकार की मेरिट बनाने में भी, बबीता सरकार को जो मेरिट लिस्ट में रखा गया उसमें भी धांधली हुई थी, और इसी के बाद यह घोटाला एक किताब की तरह खुलता चला गया। बड़ी बात यह है कि बबीता सरकार भी इस नौकरी के लायक नहीं थी, और जो दूसरी अंकिता थी वो भी इस नौकरी के लायक नहीं थी, और जो इस नौकरी के लायक रहा होगा उसको तो पता ही नहीं होगा, वो कहीं अपने घर बेरोजगार बनकर बैठा होगा, अब तक डिलीवरी बॉय बन चुका होगा या डिलीवरी गर्ल बन चुकी होगी। सबसे पहले यह पता चला कि असिस्टेंट टीचर्स की रैंक बढ़ाई गई थी, और फिर यह पता चला कि कई टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की आंसर शीट्स में गड़बड़ी हुई। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग से सभी उम्मीदवारों की आंसर शीट मांगी, तो पहले यह कहा गया कि इन आंसर शीट्स की फिजिकल कॉपी नष्ट की जा चुकी है ही नहीं, और इनकी स्कैन कॉपी असल में सुरक्षित है। लेकिन जब स्कैन कॉपीज मांगी गई तो पता चला कि आंसर शीट्स का कोई भी डेटा सुरक्षित है ही नहीं, यानी आंसर शीट्स पहले ही नष्ट कर दी गई और इनकी स्कैन्ड कॉपी भी नहीं रखी गई, सारे सबूत मिटा दिए। आज अगर यह डेटा सुरक्षित होता तो शायद अदालत को सभी लोगों की नौकरियां रद्द न करनी पड़ती, क्योंकि ऐसी स्थिति में अदालत को यह पता चल जाता कि कितने लोग गलत तरीके से ज्यादा नंबर लेकर पास हुए और टीचर बने, और कितने लोगों को उनकी ईमानदारी और मेहनत से नौकरी मिली है। हमारे देश का दुर्भाग्य है ये कि यहां लोग टीचर की नौकरी भी बेईमानी से हासिल करना चाहते हैं, और सोचिए, जो लोग बेईमानी से स्कूलों में टीचर बनेंगे वो इस देश के बच्चों को आखिर इन स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे। और सोचिए, आज जब आप अपने आसपास इतनी बेरोजगारी देखते हैं तो क्या उसके पीछे एक कारण ये नहीं है? As a citizen of this country, I have every right. আমি কিন্তু জাজকে রেসপেক্ট করে বলছি, আমি জাজমেন্টটা মেনে নিতে পারছি না। I can express some opinion about the verdict from the humanitarian point of view. মানবিকভাবে আশা করি আপনারা এটাকে ডিস্টর্টেড করবেন না। ইভেন আরেকটা কথা, আপনারা যাদের টেন্টেড বলে দিচ্ছেন, আমাদের কাছে তো কোনো ডকুমেন্ট নেই, কারণ আমাদের যদি স্টাডি করতে দিত আমরা নয় খুঁজে বের করতে পারতাম। আত্মরক্ষার জন্যও তো একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এতগুলো টিচারের ভবিষ্যৎ ভুলে যাবেন না, এরা সবাই স্কুলে পড়ায়। স্কুলগুলোর কী হবে? এডুকেশন সিস্টেমটাকে কোলাপস করা কি বিজেপি গভর্নমেন্টের টার্গেট? বাংলাকে আর কত টার্গেট করবে? ये जजमेंट नहीं हो, ये बहुत गलत हुआ। यही बस बोलना है कि हम लोग कोई गलती नहीं की तो किस बात की पनिशमेंट? अब गलती प्रूफ करो। पहले सीबीआई ने जो डेटा वहाँ पे सबमिट किया है, वहाँ पे टेंटेड और अनटेंटेड जो कैंडिडेट्स है उनके पूरा का पूरा लिस्ट है, तो फिर हम किस बात की सजा हमें मिल रहे हैं? हम तो टेंटेड कैंडिडेट में कोई भी लिस्ट में नहीं है, हम टोटली अनटेंटेड है, फिर किस बात की सजा? हमें हमारी नौकरी क्यों छीन लिए गए? हाईकोर्ट में कोई केस में मतलब किसी को साथ अनजस्टिस होगा तो उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा ना जस्टिस के लिए, लेकिन वहाँ पे भी सेम इनजस्टिस हुआ मेरे खिलाफ। तो मेरा जो नेक्स्ट डिसीजन है कि दिल्ली पे हमारा एक टीम है, उन्होंने आएगा और उसके साथ डिस्कस करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। इसके बाद एक रास्ता है, रिव्यू पिटीशन है, तो हम लोग रिव्यू पिटीशन करेंगे और उसके बाद जो प्रोसीड्यूर होगा तो होगा। जो आपने मेरिट के ऊपर लड़ाई करके नौकरी लिया था, उसका भी नौकरी जा रहा है। अगर कौन कसूरवार है और कौन निर्दोष है, इतना लोगों का भीतर उसको
डिफरेंशिएट कौन कर सकते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार कर सकते हैं, तृणमूल सरकार कर सकते हैं, तृणमूल पार्टी कर सकते हैं, ये परिषद कर सकते हैं, लेकिन रुपया उन लोगों ने लिया तो वही तो जानते हैं किससे लिया और किससे नहीं लिया। इसका कैबिनेट में पास हुआ, व्हाइट पेपर देकर जो नौकरी मिला था 7,000 के 8,000, उसको तो कम से कम अलग करना चाहिए था। उसके साथ जो ओरिजिनल है उसको भी एक साथ कर दिया। आज उसके लिए पश्चिम बंगाल में 26,000 नौकरी चला गया। सहानुभूति है, अच्छा नहीं लग रहा है। इतने सारे लड़के लड़कियों को झटका उनको सबसे ज्यादा लगा है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये तृणमूल सरकार है।